हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में दोस्तों स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ संविधान सभा से इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। हम बिना समय गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो कितने हैं साथियों, यह है 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। कितने हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो यह जो है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, तो धाराओं की कुल संख्या है 395। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो यह जो है अनुच्छेद फर्स्ट है। क्या है, अनुच्छेद फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है, तो साथियों भारत को यह कहा गया है तो राज्यों का संघ। क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, अनुच्छेद 5 से 11 है। क्या है, अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16। क्या होगा, अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57। क्या होगा, अनुच्छेद 57। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, अनुच्छेद 19। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, फर्स्ट, ठीक है, अनुच्छेद 19। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकार के कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यह हमारा होगा अनुच्छेद 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर अनुच्छेद 29। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत और सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, अनुच्छेद 32। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद जो है किस में वर्णित है। तो राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 39। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 51 में। किसमें, अनुच्छेद 51 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यह होगा अनुच्छेद 53। क्या होगा, अनुच्छेद 53। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो अनुच्छेद 61। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, अनुच्छेद 63। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यह जो है हमारा अनुच्छेद 75 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है।
तो यह साथियों कौन सा है, अनुच्छेद 76 से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यह जो है हमारा होगा अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 108 सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किस अनुच्छेद में किया गया है? यह जो है अनुच्छेद 108 सी में। किसमें? अनुच्छेद 108 सी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यह किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद, कौन सा होगा साथियों, आप लोग भी कोशिश किया करिए, तो अनुच्छेद 110 सी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा हमारा उपर्युक्त सभी, यानी अनुच्छेद 146 थर्ड, अनुच्छेद 112 29 और अनुच्छेद 148 6, यानी सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, अनुच्छेद 123। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? चलाए जाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 124 है। क्या है? अनुच्छेद 124। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 143 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, अनुच्छेद 137। क्या होगा? अनुच्छेद 137। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अब द्रौकर होगी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 141। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है, जिसका आधार क्या है? तो जिसका आधार है अनुच्छेद 32। क्या है? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो
तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 233 सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 245। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? अनुच्छेद 248। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? कानून बना सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? अनुच्छेद 252। क्या होगा? अनुच्छेद 252। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? अनुच्छेद 249। क्या होगा? अनुच्छेद 249। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? अनुच्छेद 253। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह हमारा अनुच्छेद 256 से 63 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा अनुच्छेद 263। क्या होगा? अनुच्छेद 263। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो साथियों राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? अनुच्छेद 280। क्या होगा? अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है कि? यह बताया गया है क्या? तो यह अनुच्छेद 300 का बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो यह हमारा अनुच्छेद 311 है। क्या है? अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 312। क्या होगा? अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा
अनुच्छेद 315। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो साथियों ये हमारे 53 क्वेश्चन हुए। इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें आप लोगों को 56 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आप लोगों के 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं मैं आप लोगों को सारे बताया और सारे करा दिया। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारे क्लास को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास रहती है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है साथियों।